आप सभी जानते हैं जो टेबल टेनिस का खेल है, ये खेल सिर्फ मेरे लिए खेल नहीं है। जब मैंने ज़िंदगी में पहली बार इस टेबल टेनिस को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने देश का तिरंगा झंडा सबसे ऊपर लहरा सकता हूँ। समय बीता, एवरेज स्टूडेंट था, किसी तरह से पढ़ाई की, और आज जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ उस कंपनी के थ्रू मैं टेबल टेनिस खेल रहा हूँ। दो बातें हैं जो मैं पर्सनली बच्चों से भी और उनके माँ बाप से भी कहना चाहूँगा। हमारा सिस्टम, हमारा समाज ऐसा हो चुका है जैसे कि एक परफेक्शन चाहिए सबको एक टोटल एक परफेक्शन चाहिए। किसको कितना लंबा होना चाहिए, किसको कितना मोटा होना चाहिए, किसको कितना काला होना चाहिए, या किसको कितना गोरा होना चाहिए। कई सारे समाज तो ऐसे हैं कि जहाँ पर सिस्टम ऐसा है कि आप पढ़ रहे हैं तो आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, लेकिन आपके अंदर अगर कोई दूसरी प्रतिभा है, ठीक है, वो बच्चा किसी एक क्षेत्र में औसत हो सकता है, उंगली को खींचकर हम लोग लंबी करने पर तुले हुए हैं, चाहे उंगली ही क्यों ना टूट जाए। हमने हर व्यक्ति की, हर बच्चे की औकात निर्धारित कर दी है। और हम बॉयज के केस में तो बात ही अलग है। हमें तो कहा जाता है कि मर्द को दर्द नहीं होता, मतलब हम, अगर हमें दर्द होता है, हमें तकलीफ होती है तो हम रो भी नहीं सकते। अरे लड़की हो क्या। मैं टेबल टेनिस के, सॉरी मेरी जुबान में देखिए लड़खड़ा रही है कि मैं क्या रहा हूँ। टेबल टेनिस के इस टूर्नामेंट में मैं गोल्ड मेडल नहीं ला पाया, मैं सिल्वर मेडल जीता। कई लोगों ने मुझे ब्लेम किया, कई लोगों ने कहा कि नहीं, जिस खिलाड़ी से आप हारे हैं वो आपका बहुत अच्छा दोस्त है, तो आपने मैच फिक्स कर दिया। लेकिन मैं लोगों का मुंह तो बंद नहीं कर सकता। हाँ, ये कहूँगा ज़रूर कि मेरा नार्को टेस्ट कर लिया जाए, या कुछ भी जो भी हो। दो बातें आप सभी से कहना चाहूँगा। पहली बात तो ये, किसी दूसरे के लिए कभी खुद को पूरी तरह से बदलना नहीं। हाँ, अपने अंदर कुछ खामियां हैं, कमियां हों, वो तो सब में होती हैं, लेकिन किसी दूसरे के लिए कभी खुद को बदलने की कोशिश मत करो, क्योंकि ऐसा ना हो कि दूसरे के लिए खुद को बदलते बदलते तुम अपनी ही वास्तविकता को कहीं ना कहीं खो दो। मेरा मानना है जिंदगी एक है, खुलकर जियो। कोई भी हार, कोई भी अपमान, या कोई भी, अगर मैं कहूँ बेइज्जती, या लोग आपका मजाक उड़ा रहे हो, आपको पागल कह रहे हो, दुनिया आप पर हंस रही है, कुछ भी है, वो इतना बड़ा नहीं हो सकता कि आप उसकी वजह से जीवन में हार मान लो। शिक्षा का मूल उद्देश्य मेरे हिसाब से जानते हैं क्या है? दुनिया के महान महान लोग हुए, चाहे मैं एडिसन साहब की बात करूं, जिन्हें छोटी सी क्लास में स्कूल से ये कहकर निकाल दिया गया कि ये बच्चा स्कूल में पढ़ ही नहीं सकता है, लेकिन उनकी माँ की बहादुरी देखिए। एडिसन साहब को पढ़ना नहीं आता था, और उनकी माँ ने जो लेटर था जिसमें लिखा हुआ था आपका बच्चा पागल है, नहीं पढ़ सकता, इसे ले जाइए, माँ ने कहा अरे बेटा, इसमें तो लिखा हुआ है तू तो बहुत तेज है। उन्होंने अपने बच्चे को साइंस एक्सपेरिमेंट की बुक ला कर दी, वो एक्सपेरिमेंट करने लगे। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी उनके लिए पढ़ने की जगह नहीं रही, वो दुनिया से पढ़ने लगे, वो समाज से देखकर सीख कर पढ़ने लगे।
बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे एक दो नहीं, बहुतों उदाहरण हैं जिन्हें दुनिया ने, सिस्टम ने नकार दिया, लेकिन वो जीते। और ऐसे ही नहीं जीते, ऐसे जीते कि दुनिया देखती रहे। स्पेशली ये मैं यूथ से कहना चाहूँगा, कोई बात नहीं, हार गए तो क्या हुआ। अब दूसरी बात, पर्सनली मैं पेरेंट्स से कहना चाहूँगा कि जीतने के बाद क्या करना है, कैसे सेलिब्रेट करना है, कैसे खुशियाँ मनानी है, क्या गिफ्ट हम देंगे अपने बच्चों को, ये प्लान तो सबके पास होता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस प्लान के बीच आप जानते हैं हम लोग ये भूल जाते हैं कि अगर हार गए तो हारने के बाद का प्लान क्या होगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि अपने लक्ष्य से पीछे हट जाइए, लेकिन हारने के बाद कई बार हमें सदमा लग जाता है। हम सोचते हैं अब हम यहाँ से गिर गए, यहाँ से पिछड़ गए, तो अब क्या, अब जीवन खत्म? नहीं, सृष्टि का ये नियम है कि हर बड़ी सफलता से पहले एक बहुत बड़े फेलियर से होकर गुजरना पड़ता है। हम सब कहते हैं व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, सफलता का रहस्य क्या है। लेकिन मैं कहता हूँ, मैं ही नहीं, दुनिया के बड़े बड़े विद्वान कहते हैं, बड़े बड़े लोग कहते हैं, जो कि असफलता, तानों और मजाक के बावजूद भी उठे। आप सफलता से ज़्यादा डिपेंड ये करता है, निर्भर ये करता है कि आप अपनी असफलता में किस प्रकार रिएक्ट करते हो। जब आपका मजाक उड़ाया जाता है, लोग आप पर हंस रहे हैं, खिल्ली उड़ा रहे हैं आपकी, और तब आप अपने आप से क्या बातें करते हो, मायने ये रखता है। वो निर्धारित करता है कि आप कितना लंबा खेलोगे, राहुल द्रविड़ जी की तरह, भारत की दीवार की तरह। ये बहुत ज़रूरी है, बस इतना ही कहना।